बुल स्टॉक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने रेगुलर थीम पे। पहले पार्ट में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और कार्यक्रम के सेकंड पार्ट में बात करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक की। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का आज का मूवमेंट देखा जाए तो आज एक्सपायरी भी थी और आज एक्सपेक्टेशन भी था कुछ उलटफेर का और ऐसा ही कुछ उलटफेर हमें देखने के लिए भी मिला। चलिए बात करते हैं और डिस्कस करते हैं आज निफ्टी 50 के मूवमेंट पे। कल का क्लोजिंग अगर हम देखें तो 11,738 का क्लोजिंग था कल और आज गैप अप ओपन होता है और 11,835 पे आज ओपन होता है। 11,835 पे ओपन होने का मतलब है कि एक हमें गैप अप ओपन दिखाई देता है और हमें लगता है कि आज मूवमेंट काफ़ी बड़ा होने जा रहा है क्योंकि आज हमारा एक्सपायरी भी था और जिन्होंने भी शॉर्ट किया हुआ है वो अपना शॉर्ट कवरिंग होगा और निफ्टी और आगे दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और हमें निफ्टी में गिरावट भी देखने के लिए मिलता है और बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट भी हमें निफ्टी में दिखाई देता है। मतलब आज कहें तो काफ़ी वॉलाटाइल आज का मार्केट हमें दिखाई देता है। अगर हम लो की बात करें आज तो 11,751 का आज एक लो बनता है और एक हाई बनता है 11,905 का। जब 11,900 क्रॉस करता है निफ्टी तो हमें लगता है कि आज हमें 11,950 तक का मूवमेंट हमें दिखाई देगा और अगले वीक होते होते हमें 12,000 तक के मूवमेंट जरूर निफ्टी 50 में दिखाई देगा। अगर हम निफ्टी 50 की आज की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि आज एक्सपायरी भी थी और 10,800 जो गिरावट आई थी, जो पिछले हफ्ता में गिरावट आई थी उस हफ्ते में देखा जाए और वहां से लेकर कैसे निफ्टी की चाल पकड़ती है और 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिखाई देता है एक वीक के अंदर अंदर। गाइस, हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम निफ्टी 50 के चाल पे नजर रखते हैं, अगर हम इंडेक्स पे नजर रखते हैं, हमें उस पे नजर नहीं रखनी है क्योंकि ये वॉलेटाइल आपको दिखाई देगा। हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम रहेंगे तो हमें अच्छा मूवमेंट भी दिखाई देगा और अच्छा अर्निंग भी हमें दिखाई देगा। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो लोग कॉल और पुट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि जब भी हम मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लेकिन जो छोटे ट्रेडर हैं जैसे हमारे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो नए हैं शेयर मार्केट में, उनको इस इंडिसेस का ख्याल नहीं रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस होने की संभावना रहती है। तो अभी हम इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं रहेंगे और ऑप्शन और ट्रेडिंग में अभी ट्रेड नहीं लेंगे। अभी हम ट्रेड लेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक में और उस स्टॉक पे भी हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अच्छा स्टॉक है, जिसका बैलेंस शीट मजबूत है, उस स्टॉक में हम अभी ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की और देखते हैं इसमें किस तरह का आज मूवमेंट हमें दिखाई दिया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल का क्लोजिंग 22,964 का था और आज एक ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 23,150 का। गैप अप ओपन कहने का मतलब है कि लगभग हमें 100 पॉइंट का इसमें हमें इंक्रीज दिखता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है निफ्टी 50 से। एक समय ऐसा था कि लगभग 450-500 पॉइंट अप था बैंक निफ्टी और अगर अभी क्लोजिंग की बात करें तो 23,151 का क्लोजिंग है अभी और लगभग 226 पॉइंट का हमें गेन आज बैंक निफ्टी में दिखाई दिया। अगर हम देखें तो लास्ट वीक से मैं कहते आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी हमें ज्यादा मजबूत दिखाई देता है निफ्टी 50 के मुकाबले क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और जब निफ्टी 12,000 क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी का जो आने वाले समय में टारगेट होगा वो लगभग 24,000 के करीब का होगा और दिवाली तक ये टारगेट हमें 25,000 तक का बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। तो जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं आपको उस पर ध्यान रखना होगा। मैंने एक सीरीज भी चलाया था जिसमें हम 6 शेयर के बारे में बात भी किया था हम लोगों ने, उसके उसी टॉपिक के बारे में और भी बात करेंगे और भी शेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे वो वीडियो आपको नजर आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की आज की बात करें तो आज ओपन होता है 23,150 पे और एक लो भी लगता है 23,000 का, 23,063 का और एक हाई लगता है 23,450 का। तो आप देख रहे हैं कि जो लो और हाई के बीच में लगभग 450 पॉइंट का डिफरेंस है। ये 450 पॉइंट में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा मूवमेंट दिखाई हमें दे रहा है और इस 450 पॉइंट में हमें काफी गेन भी मिल सकता है
और जिन्होंने ऊपर में लिया हुआ है वो देख रहे हैं कि जब ये गिर रहा है तो आपको 400 पॉइंट का गिरावट दिखाई देगा, तो लॉस की भी संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट की भी संभावना हमें ज़्यादा दिखाई देती है बैंक निफ्टी में। लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, आपको इंडेक्स से अभी कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर रखना होगा। अगर हम बात करें टॉप 5 गेनर्स की आज, तो हमें विप्रो दिखाई देता है, लगभग 7.5 पॉइंट अप था विप्रो। सिप्ला लगभग 5 पॉइंट ऊपर था। टीसीएस लगभग 3% ऊपर था। अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 3% ऊपर था और इन्फोसिस लगभग 2.5% ऊपर हमें दिखाई देता है। गाइज, कल टीसीएस ने अपने रिजल्ट घोषित किए और उस रिजल्ट में भी हमें काफी अच्छा दिखाई दिया और बाई बैक के लिए भी उनको 3000 के प्राइस पे उनको बाई बैक भी वो ले रहे हैं, तो इसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टीसीएस बाई बैक में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसके पास वो शेयर है या नहीं है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करें, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो वो भी देखना आप मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, यहां आपको मिलेगा जेन्युइन इंफॉर्मेशन। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में और चलते हैं और बात करते हैं एक स्टॉक स्पेसिफिक की। आज जो स्टॉक मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो एक बहुत ही शानदार स्टॉक है और पिछले 2-3 महीने में उसने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है। लगभग 90 रुपीज से मैं इस शेयर को फॉलो कर रहा हूं और अभी इसका प्राइस लगभग 144-145 के आसपास है। चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कौन सा शेयर के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आज जो शेयर की चर्चा करने वाला हूं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कुछ प्रॉब्लम्स आई थी टाटा मोटर्स में, लेकिन उसके वजह से ही बहुत सारा गिरावट भी हमें देखने के लिए मिला था। और अगर बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है टाटा मोटर्स का। और जैसे जैसे लॉकडाउन रिलीज हो रहे हैं, जैसे जैसे जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है वो खुल रहा है, वैसे वैसे हमें देखने के लिए मिलेगा कि गाड़ियों का भी बिक्री हमें बहुत तेजी से दिखाई देगा। आज जो टाटा मोटर्स की बात करें तो जो 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स की जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, तो टाटा मोटर्स में भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई देने वाला है। तो अगर टाटा मोटर्स की हम बात करें और देखें कि आज का कारोबार कैसा हुआ टाटा मोटर्स में, तो उसके लिए हम चलते हैं एनएसई के वेबसाइट पे और देखते हैं किस तरह का मूवमेंट हमें टाटा मोटर्स में दिखाई देता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एनएसई के वेबसाइट पे और देखते हैं आज किस तरह का कारोबार हमें टाटा मोटर्स में दिखाई दिया। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए का फेस वैल्यू है और 52 वीक हाई इसका 201 रुपए है और 52 वीक लो इसका 63 रुपए है। आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ सारे इंडस्ट्रीज बंद थे तो ये अपने 52 वीक लो के पास दिखाई दिया और वहां से काफी अच्छा मूवमेंट हमें अभी तक टाटा मोटर्स में दिखाई दे चुका है। अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 141 रुपए 15 पैसे पे अभी क्लोज है और आज 15 पैसे का गेन हमें टाटा मोटर्स में दिखाई दिया। बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं कह सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें मूवमेंट था। क्वांटिटी आज ट्रेड होता है इसमें लगभग 4 करोड़ का और डिलीवरी लगभग 36 लाख का डिलीवरी उठता है और डिलीवरी की अगर परसेंटेज देखें तो लगभग 9% इसकी डिलीवरी की परसेंटेज थी। टाटा मोटर्स में हमें अभी और गिरावट देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा लोग तैयार नहीं हैं। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स का तो बहुत अच्छा इसका फ्यूचर दिखाई देता है हमें और एटलीस्ट हमें 52 वीक हाई के पास ये दिखाई देगा एटलीस्ट दिवाली तक। तो दिवाली का जो पिक हम लोगों ने बनाया हुआ है, दिवाली तक का जो शेयर हमने बताया हुआ है आपको, उसमें हम लोग टाटा मोटर्स को भी ऐड कर सकते हैं और इसमें भी हम लोग नज़र अपना बनाए रख सकते हैं। अगर हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है तो उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इस प्राइस पे भी हम लोग इसको खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं टारगेट किस तरह का एनालिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं टिकर टेप के वेबसाइट पे और टिकर टेप के वेबसाइट पे हमें यह पता चलता है कि किस तरह का मूवमेंट हमें दिखाई देने वाले हैं और किस तरह का एनालिस्ट इसमें सजेशंस हमें दे रहे हैं। अगर हम बात करें हाई का तो लगभग 223 रुपए का हाई बताया जा रहा है इसमें, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा विंडो बचा हुआ है टाटा मोटर्स में और 141 का प्राइस है अभी और 223 का हमें टारगेट नजर आता है आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। अगर हम दिवाली तक की बात करें तो आपको 200 का टारगेट जरूर दिखाई देगा। लेकिन किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेना चाहिए। आपको रिसर्च भी जरूर करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, वाइफ, हस्बैंड, आपको इनसे भी डिस्कशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन आपका होना चाहिए और इसके लिए आपको कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में और देखते हैं किसमें कितना इस शेयर में दम है। तो अगर हम बात करें इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग में, तो लगभग 42% इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग है इसके पास। 6.20 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। डीआईस की बात करें तो लगभग 13% की होल्डिंग है। एफआईस की बात करें तो लगभग 15% की होल्डिंग, और अदर पार्टीज की होल्डिंग इसमें लगभग 29% के आसपास हमें दिखाई देता है। ये काफी अच्छा शेयर आपको नजर आने वाला है आने वाले टाइम में, और इसमें आपको अच्छा खासा ऊंचाइयां छूते हुए ये शेयर आपको दिखाई जरूर देगा। आपको दिवाली तक वेट करना है और दिवाली तक इसका टारगेट 210-220 रुपए के आसपास आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप इस शेयर पे नजर बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि कभी भी हमें ये डिप पे मिले तो हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के समय में लोग ज़्यादा गाड़ियां लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस तरह के चीज़ों में, तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट हमें दिखाई देने वाला है टाटा मोटर्स में। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको मिलती है जेन्युइन इंफॉर्मेशन। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।